विश्व हिंदू परिषद ने अपना पहला नारा दिया, हिंदू सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। ठीक है, ये स्पष्ट कहा। हाँ। और हम अगर ये कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शवपाक जो संता जो है ऋषि, वो चंडाल है और उसका पुत्र है मातंक। और वो मातंक ऋषि वो ऋषि है जिसकी शिष्या शबरी है। और वो मातंक ऋषि का शिष्य कौन है, उसके पुत्र कौन है, पूरी की पूरी श्रृंखला देख लीजिए, वेदव्यास से लेकर के और वाल्मीकि तक सारे के सारे कौन है, किस समाज के लोग आते हैं जिसको आप अस्पृश्य समाज समझते हैं। सही बात है। विक्रमादित्य जी ने ठीक बात कही है कि अस्पृश्यता जैसा विषय ये मुगलों के आने के बाद, इस्लामिक रूल में आने के बाद अस्पृश्यता दिखती। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, वहां से जो चीनी से फाइहान आया उसने कहीं मेंशन नहीं किया। इवन अकबरनामा के अंदर जो उनका खुद का लिखने वाला व्यक्ति है वो कास्ट के बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। कास्ट का जो ओरिजिन है, हमारे यहाँ ज्ञाति शब्द का प्रयोग होता था। ज्ञाति मतलब नॉलेज, जिसको जो नॉलेज होती थी उस नॉलेज में, मैं नहीं कह रहा, ये बद्री शाह टुलधरिया ने अपनी किताब में पेज नंबर 7 पे इस विषय को दिया कि ज्ञाति क्या होती है। तो ज्ञाति यानी जिसको नॉलेज होती है उस आधार पर। और इसीलिए मतंग ऋषि कितना बड़ा ऋषि कि राम उससे मिलना चाहते हैं और राम उससे मिल नहीं पाते। ठीक है प्रोफेसर प्रोफेसर यादव, मुमताज जी आपको नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अपनी बारी में बोलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे आप ऐसे। प्रोफेसर यादव को लीजिए। प्रोफेसर यादव, अरे मैं बताता हूँ, सुनिए आप उस मुखातिब नहीं है। सुनिए मुमताज जी, ऐसे नहीं लूंगी। सुनिए, मैं यादव, सुचारिता जी सुनिए, क्यों नहीं बना? सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। मुमताज मैं जी, विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। 3 टॉप के प्रवक्ता में एक हूँ, मैं दलित हूँ। पता है आपको? आप सुन लीजिए, आपको पता है, आपको पता है, सुन लीजिए, सुनिए, संघ की डिसीजन मेकिंग में रहता हूँ, पता है आपको? नहीं पता। ये बड़ी बात कह रहे हैं वो, बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, प्रोफेसर यादव, यहाँ जाति का विषय नहीं है। 44,000 से ज्यादा हमने पुरोहित लगाए पूरे देश के अंदर, पूरे देश, विश्व हिंदू परिषद ने। ठीक है, ये मैं डाटा आपको 1 साल पहले का बता रहा हूँ, 44,000 से अधिक पुरोहित। अरे मुमताज जी, प्रोफेसर यादव, जाति का भेद नहीं है। ठीक है, हम काउंटर ले, आपकी बात आप जाति के आधार पर दायरा बनाते हैं, प्रोफेसर यादव के आधार पर बनाते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समाज नहीं टूटेगा। ठीक है, ये हिंदू समाज को बचाने का काम है। प्रोफेसर यादव आप जवाब दीजिए, क्योंकि वो जो बात बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है। प्रभु श्री राम तो खुद वाल्मीकि ऋषि के कैसे शिष्य थे, वो तो खुद कह रहे हैं कि कैसे वो माता शबरी के बेर खाते थे। वो कहते हैं आप ये वर्ण व्यवस्था की बात किसने कही है, इसी को तो ठीक करके जोड़ना है। प्रोफेसर यादव, वही बात तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ बांटना लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ काटना लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ पेलना लिखा है? मुझे बता दीजिए, तीनों शब्द का मुझे बता दीजिए कहाँ उनके आदर्श में लिखा है। और रही बात छुआछूत की, देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जी मत करिए, किस वर्ण व्यवस्था से आते थे? मुझे बताइए, किस जाति के थे? क्यों नहीं मंदिर में घुसने दिया गया उनको? राष्ट्रपति रहते हुए देश का प्रथम नागरिक, ऐसा नहीं हुआ। संवैधानिक अधिकारों को लेने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, अंदर प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री थे क्या? ऐसा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री थे क्या? हम बता रहे हैं ना आपको। कैसे बता रहे हैं? हमें पता है इसलिए बता रहे हैं आपको। आप ही बता देंगे। हम बता रहे हैं ना। कैसे बता रहे? कौन बता रहे? हमें पता है ना। कैसे पता? हमें नहीं पता। हमें पता है ना। हमें नहीं पता है क्या? बिल्कुल, इनके कैमरे झूठा दिखाया। आपको कुछ नहीं पता। आपने समाज को बांटना है। आप काटिए। आप समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे जब प्रमोशन में रिजर्वेशन आ रहा था आपने विरोध किया था, आपका सांसद फाड़ रहा था वहां जाकर के। आप दलित हितैषी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप विरोधी हो सकते हैं। आप राम विरोधी है, रामद्रोही भी है और दलित समाज के विरोधी भी है। ठीक है, मैं एक बार हाँ, ठीक है, आप बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने का नाटक करने वाले लोग, एक मुख्यमंत्री के हटने के बाद जो पिछड़े जाति से आता था उसकी कुर्सी धुलने का काम किसने किया? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों की अवहेलना नहीं है? उस पे कौन बात कौन कह रहा है? वो कौन से सनातन के मानने वाले हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? कौन कह रहा है? सनातन के मानने वाले मुझे बताइए जिसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी अपने ऑफिस में तो साफ करा है ऑफिस पूरा। देश संविधान से चलेगा। आचार्य जी, एक सेकंड, मैं प्रोफेसर यादव का जवाब ले रही हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती। वो अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र वो खुद कई बार कर चुके हैं अखिलेश जी, कि भाई जब मुख्यमंत्री बदला तो वहां पर किस तरह से छिड़काव किया गया। वो कह रहे हैं ये सब बात करते हैं और उसके बाद फिर हिंदू को जोड़ने की बात वो छिड़काव इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ से कुमोड निकाल करके अखिलेश यादव ले गए थे। अच्छा, तो उससे जो गंदगी जो वहाँ पर हुई इसलिए वहाँ पर शुद्धता की गई। और वहाँ पर चूंकि योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत भी हैं और वो पवित्रता से रहते, इसलिए वहाँ की सफाई जरूरी थी। दूसरी बात यह कि ये लोग क्या है कि बातों को झूठ बोलने का प्रयास करते हैं।
अभी इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर नहीं गई। अभी पिछले महीने वो राम मंदिर गए। रामनाथ कोविंद की बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं आप। रामनाथ कोविंद भी गए, वो रामनाथ कोविंद भी गए, रामनाथ कोविंद भी गए, रामनाथ कोविंद तो रामनाथ कोविंद अंतर नहीं है, भी गए, आपको यही नहीं पता है, रामनाथ तो आप क्या फैक्ट बता रहे हैं? कुंभ में भी गए, आप क्या झूठ का बोल रहे हैं? में भी गए, आप बोले, मैंने बोला, बताइए। कुंभ में भी गए, आपने बोला, मैंने बोला। पिछली बार झूठ आप बोले, नहीं बोला, बताइए ना। कुंभ में गए। नहीं नहीं, पर ये बताइए, एक मिनट एक मिनट, एक सामाजिक व्यवस्था है, सुनिए ना मेरी बात प्रेम जी, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ जो प्रवेश जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो खुद हर मंदिर में जाता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है। और ये तो बात स्पष्ट है, राम मंदिर में तो हम भी जब गए, कोई वहां पे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ले रहा है कि आप कौन सी जाति के तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि शायद गांव दूर दराज के मंदिरों में ये अभी भी होता है, इसको लेकर कॉन्टेस्ट। हाँ बोलिए प्रेम कुमार जी। नहीं नहीं, सुनने बोलने दीजिए भाई, दूसरे का भी अधिकार है। इस चर्चा में एक बात आई कि वर्ण व्यवस्था का बहुत ऊंचा मतलब होता है, आज जिस मायने लिए जाते हैं वो नहीं है। और इस व्यवस्था में, इस बातचीत में ये भी आया कि जो छुआछूत की बात कही जाती है, ये फैक्ट नहीं है, ये भी है, ये भी बात आई। लेकिन सच बात ये है कि ये बात कौन कहेगा? जो तबका, जो दलित तबका है, आप कहते हैं कि आप दलित हैं, हम सुन लीजिए, लेकिन अब आज राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता के रूप में हैं, अब बोलने नहीं देंगे तो देखिए बोलने दीजिए ना, नहीं नहीं ब्राह्मण हूँ, बात को आने साथ में खड़ा हूँ, गला मिल रहा हूँ, लेकिन भाई साहब कोई दिक्कत नहीं कि मैं साथ में खड़ा हूँ, लो बताओ कोई क्या दिक्कत है भाई साहब? मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये वर्णा की व्यवस्था है, ये आप ही लोग बोलेंगे, हमें बोलने दीजिए ना, मैं बोल अच्छा अच्छा ठीक है, भेद नहीं भाई, भेद नहीं है तो फिर बोलने भी दीजिए, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। देखिए, एक मिनट बोलिए, सिर्फ प्रेम कुमार जी को लीजिए स्क्रीन पर, बाकी जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। सिर्फ प्रेम कुमार जी बढ़ाइए। राहुल गांधी ने एक बात उठाई, हाँ। वो बात उठाई कि जो देश के 90 जो प्रमुख अफसरशाह हैं जो फैसला लेते हैं, अफसर हैं जो फैसला लेते हैं, उसमें सिर्फ एक दलित है। ये तो फैक्ट है ना कि उनका पार्टिसिपेशन, सर वो तो हर जगह जाकर दलित काउंट करते हैं। नहीं, वो तो हर जगह जाकर दलित काउंट ये करते हैं। फैक्ट, इसको नकार दीजिए। नहीं नकार नहीं देते हैं। एक नहीं वो तो मिस इंडिया में भी दलित ढूंढ रहे थे, वो तो मिस इंडिया में भी कॉन्टेस्ट में दलित ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने आलोचना करना, राहुल गांधी मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ। क्यों उनकी आलोचना आप सह नहीं पाएंगे? आप उनकी आलोचना इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप फ्रेम से हट जाएंगे? आप इस तरह आप तो ऐसे बन रहे हैं, आप तो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं उनके प्रति, मैं हट जाऊंगा फ्रेम बोल रहे हैं और हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। इतनी क्या भक्ति है भाई? बात सुनिए, ये सब भक्ति मेरी नहीं, आपकी होगी। आप बोल, आपने कहा अगर आप राहुल गांधी को डिसाइड करेंगे तो फ्रेम से हट जाऊंगा। कहा है मैंने, फ्रेम से क्यों हट जाएंगे? तथ्य पर नहीं बात कर, आप राहुल गांधी पर बात। मैं नहीं भाई, मैं सवाल, अरे भाई राहुल गांधी की बात आपने शुरू करी है। एक मिनट गुस्सा मत होइए, राहुल गांधी का नाम लेकर आप आए, आपने शुरुआत की, आपने कहा मैं फ्रेम से हट जाऊंगा और फिर आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। एक दलित है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, देश की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? दलित के साथ छुआछूत है, आप इसको नकार नहीं सकते। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?